रिक्वेस्ट की तो मैं बड़ी अटेंटिवली सुन रही थी कि क्या मांगेंगे, लेकिन आप मुझे बता रहे थे कि सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। वो हम लोगों को सबको पता है। सर, गवर्नमेंट नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर। गवर्नमेंट हैज़ इट्स प्रायोरिटीज वेरी क्लियर। द ओनली थिंग इज कि हम लोगों को क्या देना, दैट इज़ समथिंग। तो दो चार चीज़ें जो आप लोगों ने बोली, पहले की सेक्शन 43 वो हमारा मैंडेट नहीं है, MSME का मैंडेट है। बट हम लोगों ने ये इशू मंत्री जी के साथ पिछले फरवरी में ही रेज़ किया था इसी साल, और उनको पूरी तरह पीयूष गोयल जी को पता था। उन्होंने MSME से टेकअप भी किया था। अब MSME मंत्रालय को उस इशू को फ्लैग करना था एक्सपेंडिचर को, और ये डिसीजन फाइनली एक्सपेंडिचर से होगा, बिकॉज ये पहली बार भी उसी लेवल का डिसीजन था। तो ये मुद्दा वहाँ तक है। एवरीबडी इज़ अवेयर अबाउट इट। इंडस्ट्री ने बताया, उनको अच्छे से पता है, और उस पर अब क्या डिसीजन होगा दैट वी आर वेटिंग फॉर। GI जो है, GI अगेन इज़ द मैंडेट ऑफ DPIIT, मतलब मुद्दा कंट्रोल स्कीम DPIIT की है। प्रमोशन जो मंत्रालय जिससे वो इफेक्टेड रहा है, उस एजेंसी का काम है, उस डिपार्टमेंट का काम है। GI में जैसे पीयूष जी ने बताया, क्योंकि आप डोमेस्टिक मार्केट को अगर टारगेट करेंगे तब GI बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो कस्टमर को एश्योरेंस है कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल उस एरिया का है और जेन्युइन है। कस्टमर को पता चलती है, और सेलर को फ़ायदा ये होता है कि अगर कस्टमर बिलीव्स दैट इट इज़ अ जेन्युइन प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस, तो आपको बेटर प्राइस देगा, दे विल गिव यू अ बेटर प्राइस। तो उसका रेलेवेंस तभी तक आता है जब तक आप डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करें। और GI जैसे आपने शायद एक्मा ने लिया GI, तो उसके ऑथराइज्ड यूजर्स बनाने पड़ते हैं। हाँ, तो आपके जितने ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, दे आर ऑल अलाउड टू यूज़ द टैग टू सेल, टू कन्विंस द कस्टमर कि इट इज़ अ जेन्युइन प्रोडक्ट ऑफ द एरिया। तो वो मार्केटिंग में, डोमेस्टिक मार्केटिंग में ज़्यादा उसका महत्व है। इंटरनेशनल में भी है, बिकॉज बट आप क्योंकि अपने ब्रांड से सेल नहीं कर रहे इंटरनेशनली, इसलिए वहाँ पे उसका रेलेवेंस नहीं रह जाता, बिकॉज यू आर सप्लाइंग टू डिफरेंट ब्रांड्स। तो ये दो चीज़ें जो आपने बताई। थर्ड चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि मे बी कहीं पे ये जो नीड है कि सेक्टर को हम लोग हाईलाइट करें, और सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द गवर्नमेंट। अभी हमारे नए मंत्री आए जून के महीने में, तो उन्होंने पहली चीज़ आगे डिपार्टमेंट को मैंडेट यही दिया कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे, उस चीज़ को आप एड्रेस करिए। और जितनी बार हम लोग मंत्री जी के सामने पढ़ते हैं, उतनी बार वो बोलेंगे, अमृत जी क्या सोचा आपने, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। सो दैट इज़ अ चैलेंज विच वी नीड टू एड्रेस। बट अभी तक जितना आप लोगों ने मुझे एजुकेट किया है, उसमें ये बात निकल के नहीं आ रही कि इस सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा कैसे जनरेट हो। जितने लोग हैं वो काम कर रहे हैं, बट इसको अगर आज की तारीख में 20 लाख लोग काम कर रहे हैं, तो हम इसको 40 लाख पे कैसे लें, ये चीज़ है जिस पे हम लोग को डेलिब्रेशन करनी है। CPC ऑल्सो आई विल रिक्वेस्ट, आप लोग सब बहुत सीनियर लोग हैं, इंडस्ट्री में बहुत साल से हैं, अगर आप लोग इस चीज़ पे विचार कर सकें, ये बहुत अच्छा टाइम है, बिकॉज 2 साल में, अगले साल के एंड तक हमारी स्कीमें जो दोनों हैं वो रिन्यूअल के लिए रेडी है। मतलब हम लोग फिर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास जाते हैं और अगले 5 साल के लिए प्रोविज़न मांगते हैं उनसे स्कीम के लिए। तो अभी जैसे हम लोगों ने 800 करोड़ मांगा, तो हम लोग उस 800 करोड़ को बढ़ा के 1200 करोड़ या 1500 करोड़ अगर हम लोग मांगें, तो किस लॉजिक से मांगते हैं, और वो उस लॉजिक में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को अगर हम लोग इशू को एड्रेस कर पाएँ कि अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है सेक्टर में, तो किस तरह से उस एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए, और उसके लिए किस फॉर्म में आपको पैसा चाहिए। अगर ये चीज़ हम लोग कन्विंस कर पाए एक्सपेंडिचर को थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो वो पैसा देने को सरकार में, जैसे आपने बताया कि पैसे की कमी नहीं है, वी नीड इफेक्टिव स्कीम्स टू डिलीवर। एंड मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में सेंट्रल गवर्नमेंट में कि कभी आज तक हुआ नहीं कि हम लोगों ने पैसा मांगा और पैसा नहीं मिला। हमारी मुश्किल ये होती है कि हम लोग खर्च नहीं कर पाते, जो पैसा हम लोग को मिलता है वो खर्च नहीं हो पाता, क्योंकि उसके चैलेंजेस बहुत हैं। आपके प्रोसीजर्स बहुत टाइट हैं, आप छोटी यूनिट्स के साथ काम करते हैं, वो टाइम से आपको यूटिलाइजेशन नहीं दे पाते हैं,
बड़े ऑर्गेनाइजेशन की यूटिलाइजेशन देने में दिक्कत हो जाती है। तो उस कारण से सरकार जितना पैसा हमें मिलता है बजट में वो हम लोग पूरी तरह से खर्च नहीं करते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे टाइम पे इस बात पे अगर हम लोग कलेक्टिवली सोच सकें कि 20 लाख से 40 लाख एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट हुई इस सेक्टर में। ये बात मैंने कही आपके लिए कि एम्प्लॉयमेंट आवर इंडस्ट्री में विल डिपेंड अपॉन द डिमांड। The greater the demand, the greater the employment. And we have to do everything that is possible to increase the demand. कारपेट की डिमांड बढ़ाने के लिए केवल एक तरीका है, that is promotion and branding. The more you tell, the more you sell. तो उसके लिए हमको फंड्स चाहिए। You may think we are asking again and again funds only, लेकिन फंड्स का काम तो फंड से ही होगा। And you know that advertising is not a cheap thing, it is not coming cheap, it is very expensive. And इन सब चीज़ों को आपको अगर प्रमोट करना है, एडवर्टाइज करना है, वीडियोस बनाने हैं, रोड शोज करने हैं, मार्केटिंग के डिफरेंट जितने भी टूल्स हैं, लेट इट बी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और व्हाटएवर, सारे दे आर वेरी एक्सपेंसिव। और अब स्थिति आती जा रही है कि आई एम श्योर कि जितने भी लोग इस समय कारपेट कल्चर में हैं वो सब इस चीज़ को मानते हैं। ये मेरा मतलब कि सो देखिए आपने अब मुझे नेक्स्ट चीज़ है कि आपने अगर मार्केटिंग के लिए पैसा मांगा एज ए एजेंसी, गवर्नमेंट ने आपको नहीं दिया, दैट इज द क्वेश्चन। सो देयर इज नो डाउट कि आपको मार्केटिंग के लिए पैसा चाहिए और मार्केटिंग पे, बट पैसा इस जितना भी पैसा सरकार के पास इट इज टैक्स पेयर्स मनी है ना, उसका एक सिस्टम होता है उस पैसे का यूटिलाइज करने का। तो आप अगर पैसा एज ए एजेंसी एज ए एसोसिएशन मांगते हैं यू विल डेफिनेटली गेट मनी। CPC हमारे से मार्केटिंग के लिए, EPCH हमारे से मार्केटिंग के लिए बहुत पैसा लेती है और वो लेती है बिकॉज दैट इज फोकस्ड मार्केटिंग। दे यू गिव मी अ टारगेट ऑफ फोकस्ड मार्केटिंग, वी विल गिव यू मनी। पैसा अगेन मैंने आपको बताया पैसा इज नॉट माई चैलेंज, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी इज माई चैलेंज। सो आप लोग पैसा दीजिए, अच्छी स्कीम अच्छे आइडियाज लेके आइए, देयर विल बी नो डर्थ ऑफ मनी विच इज कमिंग योर वे, बट यू हैव टू यूज दैट। भदोई पहली बार आई हूँ, एक बार और 1 साल 1.5 साल पहले आई थी। सेक्टर को देखने का मौका नहीं मिला। अब सीधा मुझे लगता है कि अक्टूबर में आऊँगी तो सीधा आप लोगों को फेयर देखूँगी। कोशिश ये रहेगी कि मंत्री जी को भी लाना चाहिए बिकॉज ही शुड सी द सेक्टर एंड ही शुड सी द पोटेंशियल। द रिक्वेस्ट वुड बी कि अक्टूबर में आने से पहले हम लोग कुछ ऐसा योजना, ऐसी कुछ स्कीम, ऐसा कुछ आइडिया उनके पास लेके जाएं कि हम लोग 20 लाख से 40 लाख इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट कर सकते हैं। और उस पर कोशिश रहनी चाहिए कि उस पर हम लोग उनसे डिसीजन निकलवा सकें। आपने बोला कि मैं कुछ दे के जाऊँ, लेकिन आपने मांगा नहीं बहुत ज़्यादा, तो बट आप मुझसे फंड्स मांग रहे हैं, वो तो मेरे लिए सबसे आसान काम है। फंड देना मुश्किल नहीं है, फंड को दे के उसको फिट कराना वो है चैलेंज। तो इसलिए एम्प्लॉयमेंट इज डेफिनेटली आवर टारगेट एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए आप लोग से बेहतर कोई नहीं है जो यहाँ बैठे हैं। एक आइडिया जो सुबह से निकल के आया, मेरे ख्याल से पहले भी डिस्कशन हुई कि हम लोग आर्टिसंस को और ट्रेन करें, यहाँ पे फोकस ट्रेनिंग करें। तो उसमें वही रिक्वेस्ट जो मैंने सुबह भी बताई कि अगर इंडस्ट्री एक यूनिट जो है वो अपना रिक्वायरमेंट देती है मुझे, तो ट्रेनिंग कराना हमारी जिम्मेदारी। हम लोग उसको ज़रूर यहाँ पे शुरू करेंगे। IICT के पास लूम्स हैं, 14-15 लूम्स हैं, 15 लूम्स हम लोग और अरेंज कर लेंगे और हम लोग 30-30 के बैच निकालना शुरू करेंगे। उसमें सिर्फ एक रिक्वायरमेंट होती है कि जो भी लोग वहाँ पे ट्रेन होंगे दे हैव टू हैव द आधार कार्ड, जो हमारा पहचान कार्ड है हैंडीक्राफ्ट का, वो उनके पास होना चाहिए। जैसे ही वो कार्ड बनता है उसके बाद वी आर रेडी फॉर ट्रेनिंग। और वो हम लोग बिल्कुल दैट इज़ माई गिवन अश्योरेंस दैट वी विल स्टार्ट दैट ट्रेनिंग। तो इसके अलावा बहुत आप लोगों का टाइम नहीं लगूंगी। मैंने जब सेक्रेटरी को बताया कि मैम 16 तारीख को मैं जा रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि तुम अपनी छुट्टी तो नहीं, बाकियों की छुट्टी बर्बाद कर रही हो, क्योंकि लॉन्ग एक्सटेंडेड हॉलीडे था। तो लेकिन यही मौका था, मुझे लगा कि इसी